जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु का विसाल हुआ, विसाल होने के साथ यजीद जब इमारत के मनसब पर फाइज हुआ तो फाइज होते ही उसने अहकाम जारी किए, ऑर्डर जारी किए, और उन ऑर्डर में से सबसे बड़ा ऑर्डर ये था कि मदीने में हजरत इमाम हुसैन थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे। ये सारे जलीलुल कद्र सहाबा मदीने मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीद को फिक्र लाहिक हुई कि अगर मेरे सिलसिले में और मुझे अमीर तस्लीम करने के सिलसिले में अगर कोई रुकावट बन सकता है तो ये सहाबा बन सकते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरा पोल इनके पास छुपा हुआ नहीं है, मेरा सारा गलत कारोबार और गलत कामकाज, गलत जिंदगी और गलत आदतें इनके सामने आश्कार हैं, इनके सामने खुली हुई हैं। उस वक्त मदीने का गवर्नर वलीद था। वलीद को यह पैगाम पहुंचाया गया कि रात के वक्त इमाम हुसैन को बुलाओ और यजीद की बैत के लिए उनको आमादा करो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु बड़े दूर अंदेश थे, और क्यों न हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला, मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, कौन हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर? हजरत अबू बकर के नवासे, वो भी मस्जिद नबवी शरीफ में थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सरकार के चचाजाद सैयदुल मुफस्सिरीन, वो भी मस्जिद नबवी शरीफ में थे। ये लोग रात को बैठे हुए थे कि वलीद की तरफ से पैगाम आया, और उस पैगाम के अंदर ये पैगाम था कि गवर्नर हाउस के अंदर आपको बुलाया गया है, आप तशरीफ लाएं। रात के वक्त इमाम हुसैन को याद किया गया। जब पैगाम पहुंचाने वाला पैगाम पहुंचाकर चला गया तो ये सहाबा बैठे आपस में गौर करने लगे कि इस वक्त बुलाने की क्या वजह होगी। आज तक तो कभी रात के वक्त कोई बुलाने वाला नहीं आया, दिन के उजाले में आया है। ये रात के वक्त क्यों बुलाया गया? और चूंकि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में पांचों वक्त की नमाज पढ़ाया करते थे, बैठे हुए थे। अब ये आपस में गुफ्तगू शुरू हुई कि इस वक्त बुलाने की वजह क्या होगी। तब मेरे इमाम हुसैन ने सहाबा से फरमाया, लगता है कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया है और यजीद की बैत के लिए हमको बुलाया जा रहा है। तब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या इमाम, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन हम 100 नौजवानों को कमोबेश गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा कर देंगे। अगर आपकी आवाज अंदर से जोर से आई तो फौरन गवर्नर हाउस पे हमला कर दिया जाएगा, और अगर आपकी आवाज जोर से नहीं आई, यानी उनका इरादा आपके सिलसिले में कोई गलत नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर हाउस पहुंचे। वलीद ने सबसे पहले इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा चुके हैं, और इस वक्त आपको बुलाने की वजह यह है कि यजीद का ये ऑर्डर आ चुका है कि मैं आपको यजीद की बैत का कहूं और आप यजीद की बैत कबूल कर लें। अब याद रखें इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की सोच और उनकी फिक्र को। इमाम हुसैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया
आज तक किसी खलीफा ने रात के अंधेरे में बैत ली ही नहीं। जब भी बैत के लिए उन्होंने कहा है तो जुमा के दिन अलल ऐलान मस्जिद के अंदर कहा गया और लोगों ने उनकी बैत ली। कि रात के अंधेरे में अकेले में मुझे बुलाकर मुझसे बैत लेने की वजह क्या है? तुम पब्लिक के सामने कहो कि यजीद की बैत कबूल करो। अगर सारी पब्लिक यजीद की बैत कबूल करती है तो फिर देखते। उसी वक्त वलीद के पास अब्दुल मालिक बिन मरवान बैठा हुआ था, बदतीनत शख्स। उसने फौरन वलीद से कहा, वलीद अगर इस वक्त हुसैन निकल गए तो फिर इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। लेकिन वलीद जो था वो दिल के अंदर अहले बैत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल मालिक बिन मरवान का जब ये जुमला सुना, फौरन पलटे और कहा, सुन हुसैन यहां खड़ा है, क्या कहना चाहता है तू? तो इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के जवाब से वो मरऊब हुआ और फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर हाउस से निकले और निकलने के बाद सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान के सामने सारी चीजें पेश की गई और उनसे कहा गया कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि यजीद अपनी बैत के लिए जिद कर रहा है और वो अपनी बैत के लिए मजबूर कर रहा है। अल्लाह अकबर। उस वक्त सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दिया कि या इमाम आप एक काम करें, हम कूफा, शाम और दूसरे इलाकों के अंदर जो भी मानने वाले हैं उन लोगों से राब्ता कायम करके उसके बाद कुछ प्लान सेट करते हैं और उसके बाद कदम उठाया जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की अजमतों पर कुर्बान जाइए, मदीने की मोहब्बत पर कुर्बान। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुनो अगर मदीने में खून रेजी होती है तो मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस वईद का शिकार होना नहीं चाहता। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मेंढा होगा जिसकी वजह से खून से मेरा हरम आलूदा हो जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर मानने वालों को यहां पर बुला लिया जाए और उसके बाद खूनरेजी होगी तो सबब मैं बनूंगा और मैं वो मेंढा बनना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं मदीने से हिजरत करने का प्लान बनाता हूं। यजीद की बैत तो किसी तरह से भी कबूल नहीं की जा सकती। यहां यजीद कैसा था उसके बारे में आप सुने ताकि पता चल सके कि यजीद का किरदार क्या था। हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला अल गसील, अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाते हैं कि यजीद की आदतें इतनी खराब थी कि हम डरते थे कि यजीद की बुरी आदतों की वजह से कहीं आसमान से पत्थर नाजिल न हो। इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की उम्मत को सीधे रास्ते पर रखना चाहते थे। हुजूर की उम्मत को ऐसे के सुपुर्द कर ही नहीं देना चाहते थे जिसके सुपुर्द करने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कहा, मशवरे दिए, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके मशवरों को सुनते रहे और उनके मशवरों पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह से भी यजीद के साथ मदीने मुनव्वरा में या यजीद के फॉलोअर्स के साथ मदीने मुनव्वरा में जंग के लिए तैयार नहीं हुए और न किसी को वहां बुलाकर आपने मदीने के हरम को पामाल या मदीने के हरम के अंदर खूनरेजी को आपने पसंद नहीं फरमाया। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यहां रहूंगा ये चैन से जीने नहीं देंगे, जिद करेंगे कि मैं बैत कर लूं यजीद की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां जहां इस्लामी हुकूमत मौजूद थी वहां तक तो लोगों ने यजीद की बैत को कबूल कर ली थी। जब इतनी मेजॉरिटी के अंदर लोगों ने यजीद की बैत कबूल कर ली
तो इमाम हुसैन के बैत न कबूल करने पर यजीद को इतने टेंशन की क्या जरूरत थी। लेकिन यजीद जानता था कि इमाम हुसैन हैं सही मानों में। अगर इमारत का कोई हकदार है तो वो ताजदारे करबला है, मैं नहीं हूं। इसलिए कि मेरा किरदार कुछ और कहता है, हुसैन का किरदार कुछ और कहता है। हुसैन का किरदार ईमान की गवाही देता है। हुसैन का किरदार रसूल आजम की मोहब्बत की गवाही देता है। हुसैन का उठने वाला कदम दीन की आबियारी के लिए होता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने मंसूबा बनाया और मंसूबा बनाने के बाद मदीने मुनव्वरा से ताजदारे करबला हिजरत करने का प्लान बनाते हैं। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो वक्त कैसा होगा जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस मदीने में पैदा हुए, जिस मदीने में बड़े हुए, जिस मदीने में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाज़बरदारी के मजे चखे, उस मदीने को जब छोड़ना होता होगा तो इमाम हुसैन पर क्या बीत रही होगी, क्या इमाम हुसैन की कैफियत रही होगी। अल्लाह अकबर। ताजदारे करबला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर यजीद वलीद की शिकायत और उसके बाद जो है इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु वहां से हिजरत का प्लान बनाते हैं और वहां से निकलने का मंसूबा बनाते हैं। निकल कर कहां जाएं तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ, अपने चंद रफ़क़ा के साथ, अपने चंद मानने वालों के साथ इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा के लिए आज़िम सफर होते हैं। जैसे ही मक्का मुकर्रमा इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम पहुंचते हैं, मक्के वालों में खुशियों की लहर होती है। यार इतना सोचो कि आप थोड़ा सा दिमाग के अंदर ये बात बिठाओ कि आपके घर अगर कोई अल्लाह का वली आने वाला हो तो आपके घर में कितनी खुशियां होती होंगी। अब जिस शहर के अंदर नबी का नवासा और नौजवाना ने जन्नत का सरदार जा रहा हो, उस शहर वालों की किस्मत कितनी अजीम रही। मक्के वाले बड़े खुश थे। मक्के वालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और मक्के के लोगों ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा वेलकम किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मदीने छोड़ने की वजह भी वो जानते थे। इस वजह से इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से उन्होंने कहा, अब आप मक्का छोड़ के न जाएं, हम आपके साथ हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मक्का छोड़ के आप न जाएं, हम आपके बाजू, आपके कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ जिएंगे भी और आपके साथ मरेंगे भी, आपको मक्का छोड़कर नहीं जाना। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास कूफा से खुतूत आने शुरू हुए, लेटर्स आ रहे हैं, या इमाम आप हमें तन्हा न छोड़ें, आप हमें यजीद की बैत पर मजबूर न करें, हमारे लिए तो इमाम आप हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कूफा तशरीफ ले आइए और यहां आइए ताकि हम आपकी बैत करें। हम यजीद की बैत के लिए तैयार नहीं हैं। कूफा के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े जिम्मेदारान, उनके खुतूत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास मक्का मुकर्रमा में पहुंचने शुरू हुए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खुतूत पढ़ते, यहां तक कि फरमाया गया कि 3 गोनी 3 बोरे खुतूत से भर गए। इतने खुतूत वहां से आए और सबका एक ही डिमांड था, अगर आप तशरीफ नहीं लाएंगे और हम मजबूर हो गए यजीद की बैत पर, तो इसलिए ऐसे फासिक व फाजिर की बैत हम करना नहीं चाहते, आप तशरीफ लाएं ताकि हम आपकी बैत कबूल कर लें। बहुत अहम नुक्ता आज अर्ज करूंगा और मेरी आवाज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त इंशाअल्लाह पहुंच रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रही है और इंशाअल्लाह बाद में भी इस पर लोग इस आवाज को सुनेंगे। एक बहुत बड़ा पैगाम मुझे देना है आज। खुतूत आए
क्या कहा खुतूत के अंदर? हम आपके साथ हैं, आपकी बैत कबूल करना चाहते हैं, यजीद की बैत हमने नहीं करनी। इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने फिर मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने यही जवाब दिया, या इमाम आप कूफा न जाएं, इसलिए कि कूफा वालों ने आपके भाई के साथ भी गद्दारी की है, कूफा वालों ने आपके वालिद के साथ भी बेवफाई की है, उनसे वफा की उम्मीद न रखें। लेकिन ए इमाम, आपकी अजमतों को सलाम। आप कहते हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बात तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन क़यामत में अगर ये खत लिखने वालों ने मेरे नाना जान से शिकायत कर दी कि हमने तो इमाम हुसैन से कहा था कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बैत के लिए हमारी तरफ वो आए ही नहीं, तो हमने गुमराह की बैत कबूल कर ली, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस जवाब का जवाब किसी के पास नहीं था। नतीजतन एक मशवरा तय हुआ, और वो मशवरा ये था कि ए इमाम, आप न जाएं, पहले किसी नुमाइंदे को भेजकर वहां के हालात का जायजा लिया जाए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को राय पसंद आई, और ताजदार करबला ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया।